ओके स्टूडेंट्स, तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है कि प्रॉपर्टीज ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इससे पहले हमने किया था प्रॉपर्टीज ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ द मिक्सचर आर विजिबल बाय नेकेड आई। तो ये आपको सीधे से पता चल रहा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं इस मिक्सचर के, वो आपको नेकेड आई से दिखाई पड़ते हैं, आपकी आंखों से दिखाई पड़ते हैं अलग अलग। नंबर 2, द पार्टिकल्स ऑफ द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन। तो ये सिंपल फिल्टरेशन से इनके पार्टिकल्स को अलग किया जा सकता है, इस मिक्सचर के पार्टिकल्स को। नंबर 3, द मिक्सचर इज अनस्टेबल। अनस्टेबल बोलने का मतलब क्या है? जब आप ऐसा मिक्सचर बनाते हैं और उसको आप रख देते हैं कुछ देर के लिए, तो आप देखते हैं कि उसमें जो हैवियर मास के पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन कर जाते हैं, जबकि लाइटर जो होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। तो आपको एक सेपरेट डिस्टिंक्शन आपको दिखाई पड़ता है उसमें। तो उसी को हम बोल रहे हैं अनस्टेबल। द मिक्सचर इज अनस्टेबल, द पार्टिकल सेटल डाउन। नंबर 4 है द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज विजिबल इन द मिक्सचर। और जब आप क्या करते हैं, इसको एक बीकर में लेके ट्रांसपेरेंट बीकर में मिक्सचर बनाते हैं इस तरीके का, और उसमें आप लाइट डालते हैं, टॉर्च से लाइट डालते हैं, तो आपको वो लाइट मिक्सचर में दिखाई पड़ती है, वो लाइट विजिबल होती है मिक्सचर में। और ये 4 प्रॉपर्टीज थी, और 5 तो फिफ्थ विल बी द एग्जांपल, जो प्रीवियसली मैंने आपको बता दिया। ओके, अब इसके बाद आते हैं हम एक क्वेश्चन पर जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कंपाउंड में। हाउ कैन वी से दैट वाटर इज अ कंपाउंड। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि वाटर जो है वो एक कंपाउंड है। ठीक है, वाटर का फॉर्मूला जानते हैं, H2O होता है। तो आंसर है वी से दैट वाटर इज अ कंपाउंड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। तो क्या उसके रीजंस हैं जिसके चलते वाटर एक कंपाउंड कहलाता है? इन वाटर कंस्टिट्यूएंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास। तो जो वाटर है उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है, तो इनका जो रेशियो है, मास का रेशियो, वो हर समय फिक्स्ड रहता है, और वो है 1:8। नंबर 2 है द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। तो आप जानते हैं कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप सिंपल फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक प्रोसेस लगता है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करके सेपरेट करना। तो सिंपल फिजिकल मेथड से आप इसके कंस्टिट्यूएंट्स को अलग नहीं कर सकते, एलिमेंट्स को अलग नहीं कर सकते। नंबर 3 क्या है? द प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर इज एंटायरली डिफरेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट। तो जो वाटर होता है वो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से देखने में टोटली अलग होता है, उसकी प्रॉपर्टी टोटली अलग होता है। ओके, इसके बाद आते हैं हम एक और अपने क्वेश्चन पर, जो कि है द सी वाटर कैन बी क्लासिफाइड एज होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो जो सी वाटर है, समुद्र का पानी है, वो दोनों तरीके से ही काउंट किया जा सकता है, मतलब दोनों टाइप के मिक्सचर के में काउंट किया जा सकता है, होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये आपको बताना है। तो आंसर क्या बोल रहा है? सी वाटर कंसिस्ट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। तो आप जानते हैं कि सी वाटर जो होता है उसमें क्या होता है? सॉल्ट डिजॉल्व रहता है। देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये एक तरीके का सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया जो होमोजीनियस मिक्सचर है। ऑन द अदर हैंड इट कंसिस्ट ऑफ सम इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स। जबकि इसके अलावा आप देखते हैं कि उसमें और भी कुछ इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे हो गया माइक्रोब्स, हो गया शेल्स, हो गया मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। माइक्रोब्स हो गया, सेल्स हो गया, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के बनते हैं। देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हम ये कह सकते हैं कि सी वाटर जो है वो कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर।